हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत में एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, ये आपके निजी जीवन में भी इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो यानी कि यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड रहा हो, तो उस बोर्ड में आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें एक सवाल कहीं ना कहीं ये बन के ज़रूर आएगा कि आपका जो घर के बिजली बिल होते हैं उसके कैसे निकाला जाता है, या फिर विद्युत ऊर्जा खर्च जो होती है उसे कैसे निकाले हैं। ठीक है, तो देखो अब हम उस पर बात करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखो पॉइंट है। तो इसको आप अपने ज़िंदगी के लिए याद करके रखो, ठीक है, क्योंकि आगे भी जाओगे तो आपको ये बातें कहीं ना कहीं आपके सामने आएंगी। ठीक है, फिजिक्स पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं देखोगे इस चीज़ों को, या फिर आपके निजी जीवन में तो जानते ही हो कि घर पे आते हैं बिजली बिल कलेक्ट करने वाले, तो आप बता सकते हो कि उन क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो सारी की सारी बातें जो है मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आज। तो देखो, इसमें जो पहला फॉर्मूला है यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये है आपका व्यय ऊर्जा, यानी कि जितनी ऊर्जा क्या हुई है, व्यय हुई है, उसके बारे में देखो। कह रहा है कि टोटल वाट, मान लो घर में कोई उपकरण लगे हैं, ठीक है, उपकरण की संख्या ले लो, उसके बाद वो कितने वाट के हैं उसको मल्टीप्लाई कर लो, कितने घंटे चले हैं और कितने दिन चले हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 से भाग दे दो। ये हमारा हो जाएगा टोटल खर्च निकल के आ जाएगा, मतलब टोटल ऊर्जा जितनी व्यय हुई है, ठीक है, वो सारी की सारी निकल के आ जाएगी। चलो, तो अब सर इस पे बात कर रहे हैं कि हमारा ये दूसरा फॉर्मूला क्या है। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आपको आर ना दिया हो, इफ आर इज नॉट गिवन, अगर आपको आर यानी कि रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जो है, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो आप क्या करोगे? अगर प्रतिरोध ना दिया हो तो आप क्या करोगे, और आपको दिया हो पावर वोल्टेज, फिर आपको करंट निकालना हो, तब आप क्या करोगे? तब इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला या करोगे। सर ये कैसे निकला मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझना, सारी बातें क्लियर होंगी। मैंने कहा I इज इक्वल टू वी अपान आर होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। हमने कहा क्या P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर होता है, बिल्कुल होता है। हमने R का वैल्यू इधर ले लिया, हमने कहा R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान P ले लिया, बिल्कुल। हमने ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक। तो जब मैंने यहाँ पर पुट किया तो ध्यान से समझना, हमने क्या किया, I इज इक्वल टू वी अपान वी स्क्वायर अपान आर, तो यहाँ V से V गया, बिल्कुल। और ये जो ऊपर आया था, मतलब यहाँ पर सॉरी ये क्या आ गया, P, हाँ, तो ये हमारा जो वी स्क्वायर अपान P था, तो अब ये जो P है, अब ये जो P है ये ऊपर चला जाएगा, तो P अपान V आ जाएगा। क्या यही वाला फार्मूला आ गया? बिल्कुल। तो इस तरीके से निकलता है ये वाला फार्मूला। तो मैंने ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो अब देखो, मैं इसको निकालने का तरीका बताता हूँ कि कैसे निकालना है। सर इसको मैंने इसीलिए बताया, देखो ये वाला फार्मूला जो है वो इसलिए बताया क्योंकि बीच में कहीं ज़रूरत पड़ गई तो क्या करोगे आप लोग, ठीक है। तो ऐसे समय पे आपको ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो, इसी पर आधारित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो, एक बहुत बेसिक सा सवाल है, ठीक है, ये 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको लिया है सामने आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात कर लें तो उसमें क्या कहता है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। कहता है कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है, इसे प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 30 दिन तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट ऊर्जा खर्च होगी। अब देखो, मेन बात यह है कि जो हमारी कह रहा है कि जो हमारा मोटर है, क्या कह रहा है, मोटर है। पहली बात तो उपकरण हमारे पास क्या है, मोटर है, ठीक। अब समझो, अब ये जो मोटर है वो दिन भर में कितनी बार, मतलब कितने घंटे चल रही है जी। पहली बात तो इसका हॉर्स पावर, मतलब इसकी जो सामर्थ्य है, इसकी जो शक्ति है वो क्या होगी, देखो शक्ति, इसे हम मतलब शक्ति को ही हम किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं। तो ये वाला जो वाट है वो शक्ति का ही है, ठीक है। तो ये हमने कहा ये हमारा कितना है भाई, 5 किलोवाट। हमने कहा 5 किलोवाट, ठीक है, KW, ठीक। उसके बाद दूसरी बात आपको दिया है, दूसरी बात क्या दिया है आपको, दिया है कि ये दिन भर में प्रतिदिन जो है 6 घंटे चलती थी। तो आपको समय दिया है, बिल्कुल समय दिया कितना,
6 घंटे प्रतिदिन ना, 6 घंटे प्रतिदिन पर डे। अब समझो दूसरी बात, उसने क्या दे दिया, दिन दे दिया। दिन कितना दिया, महीने के 30 दिन, समझ रहे हैं। तो ये 30 दिन चलाया जाता है बिल्कुल। अगर 30 दिन दिया है तो अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो टोटल ऊर्जा खर्च हुई है, यानी कि व्यय ऊर्जा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने कहा व्यय ऊर्जा जो है हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमने यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। देखो तो इसमें क्या क्या दिया है आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो जितनी चीज़ें दी हैं ना सबको मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, हमने कहा व्यय ऊर्जा बराबर, व्यय ऊर्जा बराबर कितनी शक्ति थी जी, 5 किलोवाट। हमने कहा 5 × 1000, बिल्कुल। इसको वाट में हमने कन्वर्ट कर लिया, किस में, वाट में। ठीक है, किलोवाट था, वाट में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद कितने घंटे चलता था, दिन के 6 घंटे चलता था। कितने दिन तक चला, 30 दिन तक चल। अब उपकरण की संख्या यहाँ कितनी है, एक ही है, इसलिए हम केवल 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल, यहाँ तक बातें समझ में आई। और हमने क्या किया, 1000 से भाग दे दिया। हमने कहा ये 1000 से 1000 गया। अब हमारा निकल गया कितना, 6 पंचे 30, 90, यानी कि 900 किलोवाट घंटा। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, 900 यूनिट। क्या बोल देते हैं जी, 900 यूनिट। यहाँ तक समझ में आ गया। इतनी ऊर्जा जो है आपकी खर्च हुई है, इतनी ऊर्जा जो है खर्च हुई है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई, ये सवाल आप कर लोगे। ठीक है, अब देखो, अब हम दूसरा सवाल दे रहे हैं और जो कि आपके लेवल को थोड़ा सा अप करेगा। ठीक है, तो अब ये जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ आपकी स्क्रीन पर, वो ध्यान से देखना और पढ़ना, बड़ा मज़ा वाला सवाल है। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक, और इसमें 2-3 फॉर्मूले बढ़िया से यूज़ होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये इसको सीख लिए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो, यहाँ कह रहा है, सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना, सारी बातें मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, कह रहा है कि एक भवन में 40 वाट के 10 बल्ब लगे हैं। हमने कहा चलो बल्बों की संख्या देख लेते भैया। हमने कहा 40 वाट के क्या लगे हैं, 10 बल्ब लगे हैं। ठीक, आपको क्या लगे हैं, 10 बल्ब लगे हैं 40 वाट के। दूसरा बात कह रहा है कि 100 वाट के 5 बल्ब लगे हैं, 100 वाट के 5 बल्ब लगे हैं। ठीक, देखो जितनी चीज़ें वो देता है ना, उसको आपको नोटिस करना पड़ेगा, मतलब नोट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये सारी की सारी बातें अगर नोट करोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। उसके बाद कहता है कि 80 वाट के 5 पंखे हैं। कितने, 80 वाट के 5 पंखे हैं, 5 पंखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कह रहा है कि 1 किलोवाट का हीटर है। बिल्कुल, हमने कहा 1 किलोवाट का जो है एक हीटर है। ठीक, अब इसके अलावा कह रहा है कि प्रतिदिन अगर ये 5 घंटे, मतलब बल्ब जो हैं इनको कितने घंटे जलाया जा रहा है, अगर प्रतिदिन इनको बल्बों को 5 घंटे जलाया जा रहा है, कितना घंटे, 5 घंटे। ठीक है, पंखे को जो है हमारे 8 घंटे, बिल्कुल। और हीटर को जो है, हीटर को हमारा प्रतिदिन 1 घंटे उपयोग में लाया जाता है, 1 घंटे उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि विद्युत मेंस की वोल्टता अगर 220 है, यानी कि वोल्टेज आपको दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक, तो अब कह रहा है कि गणना कीजिए। पहला सवाल कहता है कि इसकी क्षमता बताइए, टोटल क्षमता। हमने कहा भैया पहला सवाल क्या कह रहा है कि हमें क्या बताना है, क्षमता बताना है, यानी कि इसका टोटल पावर कितना होगा। ठीक, दूसरी बात, मतलब कितना पावर ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि इसका हमें क्या बताना है, इसका बताना है कि वो न्यूनतम फ्यूज, मतलब करंट की क्षमता बतानी है। किसकी, करंट की क्षमता बतानी है। तो न्यूनतम, इसे क्या बोलेंगे, फ्यूज क्षमता, न्यूनतम फ्यूज क्षमता। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सप्ताह में, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एक सप्ताह में कितने, एक सप्ताह में टोटल
5 रुपये एक सप्ताह में 5 रुपये जो है 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से क्या बताना है, खर्च बताना है, यानी कि टोटल खर्च बताना है। ठीक है सर। अब देखो सवाल में इस तरीके से सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। ये सारे के सारे पॉइंट मैं आपके सामने लिख दिया हूँ कि क्वेश्चन में दिया क्या है और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये मैं बताने वाला हूँ। देखो तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, क्षमता बताना है। क्या बताना है जी, क्षमता किसकी, टोटल वॉट की, मतलब कि इसमें जो लगे हुए हैं। पहला पॉइंट देख लो ना, उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि भवन में विद्युत परिपथ में अधिकतम सामर्थ्य यानी कि टोटल पावर कितनी लगी हुई है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। चलो सामर्थ्य हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं तो फिर कहोगे कि सर सामर्थ्य, ठीक, सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। तो कुल सामर्थ्य हम क्या करेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे, टोटल शक्ति कैसे निकालेंगे हम, सारे के सारे वैल्यू को लेके। ठीक है, तो हमने कहा अगर 40 वाट का एक बल्ब लगा है, मतलब सॉरी 40 वाट के 10 बल्ब लगे हैं, यानी कि हमने कहा 40 गुणे 10, बिल्कुल। उसके बाद फिर हमने कहा प्लस, हमने कहा 100 वाट के कितने बल्ब है जी, 5 बल्ब हैं, 100 गुणे 5। उसके बाद फिर प्लस हमने कहा 80 वाट के कितने पंखे हैं जी, 80 वाट के 80 गुणे 5, ठीक, 5 पंखे हैं। फिर प्लस फिर हमने कहा 1 किलोवाट के एक हीटर है, हमने कहा कि 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट का एक हीटर है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये टोटल क्या हो गया आपके, टोटल हो गया आपका सामर्थ्य, कितना टोटल पावर लगा हुआ है आपके घर में। ठीक है, तो ये हमने कहा 40, ये हो गया हमारा 400, प्लस ये हो गया हमारा 500, और प्लस ये हो गया हमारा कितना, ये भी 400 हो गया, कितना हो गया 400, 8 45, और ये हो गया हमारा 1000। यहाँ तक समझ में आ गया। टोटल आ गया, अगर इन सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4 4 8 5 13, यानी कि ये हो जाएगा 23 इतना वाट। समझ में आ गया। ये हमारी टोटल सामर्थ्य हुई, यानी कि इतनी शक्ति हमें हमारे घर में लगी हुई है। अब दूसरी बात, दूसरा चीज़ क्या कह रहा है कि जो न्यूनतम फ्यूज़ क्षमता। अब देखो न्यूनतम फ्यूज़ क्षमता यानी कि उसको हम किस में मेज़र करते हैं भाई, करंट में। कुल मिला के करंट, मैक्सिमम करंट कितनी होगी वो हमें पता करना है। तो देखो अब हमें क्या क्या पता है इसमें, देखो इसमें क्या क्या पता है, पोटेंशियल हमें पता है, टोटल क्षमता कितनी है भाई, टोटल क्षमता हमें पता है, P कितना है हमारे पास, ठीक है। और दूसरी बात कि V पता है, क्या पता है, V पता है। तो ये वाला फार्मूला आपके यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। हमने कहा I = P/V, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब ये जो P क्या है, P हमारा कितना है भाई 2300, और V कितना है हमारा जी, ये हमारा 2200 है, कितना है 2200। तो 0 से 0 गया। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 10.45 एम्पियर के आसपास आएगा, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये तो हो गया दूसरा आंसर। अब हम बात कर रहे हैं हमारे तीसरे वाले आंसर के बारे में। किसके बारे में, तीसरे वाले आंसर के बारे में। तो देखो ध्यान से, तो बात करने से पहले मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक हो गया, आप लोग नोट करते चलिए साथ के साथ, आपको फ़ायदा रहेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब ये तीसरा सवाल हमें पता करना है कि एक सप्ताह में 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से टोटल खर्च कितना होगा। और यही पता करने के लिए, इसी को हम कह देते हैं बिजली का बिल पता करना है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से समझना। हमने कहा टोटल यानी कि व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा का फार्मूला आपको पता है, व्यय ऊर्जा का फार्मूला आपको पता है, बिल्कुल पता है सर, ये सामने आपके लिखा हुआ है। ठीक, तो अब समझो कि हर एक चीज़ के लिए, हर एक उपकरण के लिए अलग अलग हमें निकालना होगा, अलग अलग उपकरण के लिए अलग अलग हमें निकालना होगा। तो व्यय ऊर्जा पहले वाले उपकरण के लिए कितना है भाई, देखो इसमें कितना दिया है 40 वाट, हमने कहा हाँ बिल्कुल, मल्टीप्लाइड बाई कितनी संख्या है, बल्बों की संख्या 10। अब उसके बाद कह रहा है कि कितने घंटे चली है ये, 5 घंटे। उसके बाद हमने कहा कि ये दिन में कितने दिन यूज़ किए गए। यहाँ से देखो दिन तो हमें दिया है, बिल्कुल कहाँ दिया है सर, एक सप्ताह, एक सप्ताह दिया ना। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। हमने कहा 7/1000। ये किसके लिए था, ये पहले वाले बल्ब के। अब दूसरा वाला बल्ब क्या कह रहा है कि हमारा 100 वाट का है। ठीक है, टोटल कितने लगे हुए हैं, 5 बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कितने घंटे चल रहे हैं, सॉरी कितने घंटे चल रहे हैं, हमने कहा 5। टोटल कितने दिन तक, 7 दिन तक। हमने कहा ये हो गया हमारा 1000। फिर हमने कहा फिर प्लस, फिर हमारा आ गया पंखे पे, हमने कहा 80 वाट गुणे कितने पंखे हैं, 5।
गुणे हमारा कितने घंटे चल रहा है वो 8, उसके बाद कितने दिन तक उपयोग हो रहा है 7 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। फिर प्लस, फिर उसके बाद हमने कहा ये 1 किलोवाट है, बिल्कुल इसका 1000 वाट जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कहा कि एक हीटर है ना, तो 1 हीटर है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर कितने घंटे चल रहा है, 1 घंटे चल रहा है, कितने दिन तक चलेगा 7 दिन तक, फिर टोटल कितना हो गया डिवाइडेड बाई 1000। तो ये हो गया टोटल जो व्यय ऊर्जा थे वो ये है, ध्यान समझना। यहाँ से सारी की सारी बातें हम आपको समझाएंगे। 0 से 0 गया, बिल्कुल हमने कहा चलो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ठीक है। तो हमने कहा ये हो गया 7 दूनी 14, टोटल कितना हो गया 14 प्लस। अब इसकी बात करते हैं, 0000 गया, बिल्कुल 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 7 × 5 = 35/2, ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ पे हमने कहा 0 से 0 गया, बिल्कुल हमने कहा 5 20 हमें 100 गया, ठीक है। 4 दूनी 8, फिर कहा 4 × 5 = 20, ठीक है। अभी यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई, तो हमने कहा 8 × 7 = 56 ना, चलो ठीक है, ये भी हो गया। तो 56 दूना ये हो गया 6 दूनी 12, उसके बाद 5 दूनी 10, 1 11, 112/5, फिर प्लस। अब ये कितना 1000 से 1000 गया, हमने कहा 7, कितना आ गया 7। यहाँ तक समझ में आ गया। इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 21 प्लस। अब इन दोनों का एलसीएम लेके चाहे सॉल्व कर लो, चाहे जैसे जिस तरीके से आपका मन हो उस तरीके से सॉल्व कर लो, चाहे इसको दशमलव में रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा दशमलव में रखना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि फाइनली हमें भाग देना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि दशमलव में ही रख देते हैं। हमने कहा भाग दिए इसमें, हमने कहा 2 × 1 = 2, बिल्कुल। फिर उसके बाद 2 × 7 = 14, ठीक, 2 × 7 = 14, फिर 2 × 5 = 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, बिल्कुल। उसके बाद ये कितना हुआ 5 दूनी 10, 0.5 = 20 प्लस, हो गया इतना, ख़त्म। तो अब इन तीनों को जो है ऐड कर दीजिए आप। ये कितना हो गया 5 × 4 = 9 हो गया, बिल्कुल 10 उसके बाद ये हो गया 7 × 2 = 9, 9 × 1 = 10, हासिल लगा 1 2 1 3 3 2 5, 2 1 3 3 2 5 1 6, कितना हो गया 6, ठीक है। एक कैरी था ना, बिल्कुल। चलो यहाँ पर ये हो गया हमारा टोटल किलोवाट आवर, ये हो गए आपके टोटल यूनिट, या तो इसको क्या बोलोगे यूनिट, समझ गए। अब इतना यूनिट तो आपका खर्च हुआ, ठीक है सर। अगर इतना यूनिट खर्च हो गया तो अब जो है, अब टोटल खर्च कितना हो जाएगा, टोटल खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना टोटल पैसे में, रुपए में कितना खर्च आया, ठीक है। तो ये हमने कहा एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका आ गया, यानी कि टोटल खर्च आ गया आपका। इसको हिंदी में लिख देते हैं भाई, टोटल खर्च कितना आ गया जी 60.9 गुणे एक यूनिट का कितना है 5। तो हमने कहा भाई 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, और जब 5 से मल्टीप्लाई किए तो हमने कहा इसको देखो 9 × 5 = 45 हो गया, और 5 × 30 हो गया, तो ये हो गया 45, और ये हो गया 304.5 रुपये जो है ये टोटल आंसर आ जाएगा। इतने रुपए जो है खर्च हुए हैं, इतने रुपए खर्च हुए हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन भाई। देखो लिखने में तो लग रहा है कि सर बहुत सिंपल सा सवाल होगा, नहीं देखो सिंपल है, बट थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग भी लगाना है कि जो व्यय ऊर्जा है वो किस तरीके से निकालना होता है। इनको अलग अलग उपकरणों के लिए अलग अलग, ठीक है, उनको निकाल के फिर जोड़ दोगे तो यहाँ से एक्यूरेसी आपकी लगातार बनी रहेगी। यहाँ तक समझ में आ गया, सारी बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं सर, चलो बहुत बढ़िया। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब देखो बिजली का जो खर्च है, यानी कि बिजली का जो बिल है, आप लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हो अपने घर पे बैठ के, ठीक है। तो बढ़िया से इतनी बात सीख लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। और हाँ देखो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूरी बनता है, एकदम बिल्कुल मज़े से करते रहो, ठीक है, मज़े करो, ठीक है, बाय।